Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Students, today we are going to learn a new topic, conjunction. आज से हम conjunction पढ़ेंगे. Conjunction एक बहुत ही important topic है and इसको बहुत ही interesting way में पढ़ेंगे. ऐसा पढ़ेंगे कि फिर नहीं भूलेंगे, logically पढ़ेंगे and समझते हुए पढ़ेंगे. Then without wasting time, लेट्स स्टार्ट. देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है. कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स आर कंजंक्शन. जो वर्ड्स दो वर्ड्स को या दो से ज़्यादा को, क्लॉज को, सेंटेंस को जोड़ते हैं उनको कंजंक्शन बोलते हैं. सब जानते हैं इसको. देन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस. इनको बोलते हैं कंजंक्शन. मीन्स दो हों या दो से ज़्यादा हों. जॉइनिंग वर्ड्स आर कंजंक्शन. अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका. राधा संग अ सॉन्ग एंड रीना डांस. राधा ने गाना गाया एंड रीना ने डांस किया. तो इन दोनों क्लॉज को किसने जोड़ा है? एंड ने जोड़ा है. तो ये क्या है? यहाँ पे ये कंजंक्शन है. एंड कनेक्टिंग क्लॉज. अब देखिए क्लॉज एंड फ्रेज. बहुत सारे बच्चे इसमें भी पजल रहते हैं कि क्लॉज क्या होती हैं एंड फ्रेज क्या होती हैं. देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि क्लॉज और फ्रेज में क्या अंतर होता है. क्लॉज जो होती है उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब की नीड होती है. बिना सब्जेक्ट के एंड बिना वर्ब के क्लॉज नहीं बनेगी. एंड जो फ्रेज होती है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता. देखते हैं कि फ्रेज होती किस टाइप से. उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता. लेकिन जो क्लॉज होती है इसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है. देखिए यहाँ पे राधा संग सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड सब्जेक्ट है. अब रीना डांस सब्जेक्ट है एंड वर्ब है. तो ये दोनों क्लॉज हो गई और दोनों क्लॉज को किसने जोड़ा है? एंड ने जोड़ा है. एंड नेक्स्ट देखते हैं. सी वॉक इन अ ब्लेज. देखिए इन अ ब्लेज और इन अ टाउन. अब ये क्या है? ये कनेक्टिंग फ्रेज है. अब फ्रेज क्या होती है? देखिए ये है इन आ ब्लेज. इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं है, कोई वर्ब है नहीं है, बट ये क्या है? पूरा एक वर्ड बना दिया है इन आ ब्लेज. तो ये क्या हो गई? ये एक फ्रेज हो गई. आई होप अब आप दोनों में डिफरेंट कर पाए हैं कि फ्रेज क्या होती है एंड क्लॉज क्या होती है. तो देखिए सी वॉकड इन आ ब्लेज, वह घूमती है इन आ ब्लेज, ब्लेज में या फिर टाउन में. देन आई होप क्लियर कर पाए हैं कि यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन क्या है हमारा? और है. इन दोनों क्लॉज को किसने जोड़ा है? फ्रेज को किसने जोड़ा है? और ने जोड़ा है. इसमें देखिए एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, लेकिन क्या है? दो इसमें फ्रेज हैं और दो फ्रेज हैं और दो फ्रेज को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है. तो यहाँ पे और क्या है? कंजंक्शन है. देन नेक्स्ट देखेंगे. सी एंड हर फ्रेंड स्माइल्ड. सी एंड हर फ्रेंड. देखिए एक तो सी हो गया एंड हर फ्रेंड हो गया. ये दो हो गए, लेकिन दोनों को किसने जोड़ा है? एंड ने जोड़ा है. देन यहाँ पे कंजंक्शन कहाँ है? यहाँ है. ये क्या कर रहा है? ये दो वर्ड को जोड़ रहा है, ये दो फ्रेज को जोड़ रहा है, ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है. आई होप आपको क्लियर हुआ है. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इसका नोट करके लिखते हैं और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको. देखिए अ कंजंक्शन नेवर जॉइन एन ऑब्जेक्ट लाइक अ प्रीपोजिशन. मीन्स कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन कभी भी प्रीपोजिशन की तरह यूज नहीं हो सकता. एंड अ कंजंक्शन नेवर मॉडिफाई अ वर्ड लाइक एन एडवर्ब. मीन्स और ये कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन एडवर्ब की तरह किसी भी वर्ड को मॉडिफाई भी नहीं करता. एंड यहाँ पर है कंजंक्शन नेवर जॉइंस एन ऑब्जेक्ट. मीन्स कंजंक्शन क्या करता है? कोई रिलेशन भी नहीं दिखाता. जैसे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्या दिखाता है? ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन दिखाता है. जिसने मेरा प्रीपोजिशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसको पता होगा कि प्रीपोजिशन क्या वर्क करता है. प्रीपोजिशन क्या वर्क करता है? वो रिलेशन दिखाता है, ऑब्जेक्ट का रिलेशन दिखाता है. बट ये जो कंजंक्शन होता है ये कभी ऑब्जेक्ट का रिलेशन नहीं दिखाता एंड ना ही ये एडवर्ब की तरह किसी भी वर्ड को मॉडिफाई करता है. ये क्या करता है? इसका काम सिर्फ वर्ड्स को जोड़ना होता है. ये सिर्फ जोड़ता है. और ये मैंने क्यों बताया है? क्योंकि बहुत बच्चे इसमें यही पजल होते हैं, फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है या फिर एडवर्ब है. देन देखेंगे. देखिए ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं यहाँ पे. आई हैव सीन दिस बॉय बिफोर. देखिए ये बिफोर आ गया. आई लिव्ड हेयर बिफोर
द वॉर, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर वी रीच एट द स्टेशन। अब देखिए इसमें बिफोर है, सेम है, बट अब ये वर्क क्या क्या कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ ये प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है, कहाँ ये कंजंक्शन का कर रहा है एंड कहाँ ये एडवर्ब का कर रहा है, इसको देखेंगे। अब इसमें देखेंगे आई हैव सीन दिस बॉय बिफोर, मैंने इस लड़के को पहले भी देखा है, तो मीन्स देखा है पहले भी, तो ये वर्ब को रिलेट कर रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है ना। तो यहाँ पे ये कंजंक्शन है, देखिए जोड़ने का काम नहीं कर रहा, देखिए किसी भी वर्ड को, फ्रेज को, सेंटेंस को जोड़ रहा है, नहीं जोड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि ये मैंने देखा है, पहले देखा है, मीन्स देखने को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। एंड ही लिव्ड हेयर बिफोर द वॉर, अब यहाँ पे बिफोर द वॉर आ गया, मैंने मतलब वह यहाँ रहता था, कब रहता था, बिफोर द वॉर, वॉर से पहले, तो ये क्या है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे इसका, उसके रहने का और इसका वॉर का कनेक्शन बताया है, तो इस कनेक्शन को कौन बता रहा है, रिलेशन को कौन बता रहा है, बिफोर बता रहा है कि वो कब रहता था, वॉर से पहले रहता था, तो ये जो प्रीपोजिशन है बिफोर है, ये क्या है, प्रीपोजिशन। अब द ट्रेन हैड गॉन वी रीच एट द स्टेशन, अब देखिए पूरा एक सेंटेंस तो ये हो गया, द ट्रेन हैड गॉन, बिफोर आ गया एंड वी रीच एट द स्टेशन, मीन्स कि ये दो सेंटेंस हो गए, दो क्लॉज हो गई, और दो क्लॉज को जोड़ कौन रहा है, बिफोर जोड़ रहा है, एंड यहाँ पर बिफोर क्या है, कंजंक्शन। आई होप आप तीनों को डिफ्रेंशिएट कर पाए हैं कि कहाँ ये एडवर्ब का वर्क कर रहा है, कहाँ ये प्रीपोजिशन का कर रहा है एंड कहाँ ये कंजंक्शन का कर रहा है। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि मैडम आपने ये तो बता दिया कि ये एडवर्ब का कर रहा है, प्रीपोजिशन का कर रहा है, कंजंक्शन का कर रहा है, यहाँ तो आ गया समझ में, लेकिन कुछ ऐसा भी बताइए ना जो एग्जाम में आए और हम उसको इजीली टैकल कर पाएँ, ज़्यादा उसका मीन्स ना निकालना पड़े और हम इजीली टैकल कर पाएँ कि यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या फिर कंजंक्शन है। उसकी भी ट्रिक है। देखिए आपको क्या ध्यान देना है, आपने मेरा एडवर्ब का चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने एडवर्ब बहुत अच्छे से क्लियर कराया है, और जिसने नहीं देखा है वो जाकर देखिए। एडवर्ब है तो एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है, मीन्स मॉडिफाई करता है, किसको करता है, वर्ब को करता है, एंड खुद एडवर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, ये मॉडिफाई करता है, एंड प्रीपोजिशन क्या करता है, ये रिलेशन बताता है। देन ये तो आपको पता है, बट जब हमें ये पता चल जाए कि जब हमसे ये पूछने को आए कि ये एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, तो हम उसको ऐसे पहचान सकते हैं। देखिए जो प्रीपोजिशन होती है इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, जिसने मेरी प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ा है वो ध्यान से समझ पाएंगे कि जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, एंड एडवर्ब है, एडवर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। जहाँ भी इस टाइप का सेंटेंस होगा और आपको फाइंड आउट करने को आएगा तो आप यही देखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो वो एडवर्ब हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ बिफोर है, बिफोर के बाद ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ये एडवर्ब नहीं है। और यहाँ पर देखिए अगर ये प्रीपोजिशन होता, आप ऐसे देखिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये प्रीपोजिशन भी है तो फिर इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आता, उसको ऑब्जेक्ट की नीड होती है, एंड एडवर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। आप ये वाली ट्रिक माइंड में बिठा के रखिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देन आई होप आपको क्लियर हुआ है कि कहाँ एडवर्ब है एंड कहाँ प्रीपोजिशन है। एंड कंजंक्शन, कंजंक्शन आप पहचान ही जाओगे। देखिए जहाँ दो सेंटेंस जुड़े हैं, जहाँ दो वर्ड जुड़े हैं, जहाँ दो फ्रेज जुड़ी हैं, जहाँ दो क्लॉज जुड़ी हैं, वहाँ कंजंक्शन है। आप देखकर पहचान सकते हैं, पढ़कर पहचान सकते हैं कि कहाँ पर ये कंजंक्शन का वर्क कर रहा है। देखिए तीनों में डिफरेंशिएट आप कर पा रहे हैं, अब इसको आप इजीली टैकल कर पा रहे हैं कि यहाँ पर ये कंजंक्शन का वर्क कर रहा है। देन आई होप आपको इतना क्लियर हुआ है। देन क्लियर हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अब देखेंगे काइंड ऑफ कंजंक्शन, मीन्स कितने टाइप के होते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? जो समान पद को जोड़ते हैं, जो समान सेंटेंस को जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन विच जॉइंस वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक, जो समान होते हैं उनको जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको क्लियर करा देती हूँ, आज का जो वीडियो है ये सिर्फ हम कंजंक्शन का बेस कर रहे हैं, इसमें एडवांस लेवल का कुछ भी नहीं है। एडवांस लेवल की तो नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें देखिएगा कि आपको कितना अच्छा लगेगा एंड कितना मज़ा आएगा कंजंक्शन पढ़ने में। देन आप भूलेंगे भी नहीं, कभी उस तरीके से पढ़ेंगे। और आज क्या कर रहे हैं? आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इसका बेस कर रहे हैं, और बेस करना भी ज़रूरी है। अगर बेस नहीं करेंगे, बेसिक नहीं पढ़ेंगे, तो हमें आगे का समझ नहीं आएगा। एडवांस लेवल भी हमें तभी समझ आएगा जब हम बेसिक करेंगे। देन देखते हैं जो समान पद को जोड़ते हैं, मीन्स देखिए ही इज़ पुअर एंड शी इज़ रिच, दोनों समान है, एंड इसको किसने जोड़ा है? एंड ने जोड़ा है। अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, नंबर 1 कम्युलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव, जोड़ बताने वाले, ये क्या करते हैं? ये जोड़ बताते हैं सेंटेंस का। कौन से होते हैं कंजंक्शन? जानने वाली बात है कि ये कंजंक्शन होते कौन से हैं। जैसे एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, बोथ डॉट डॉट एंड, आपको पता है बोथ के साथ एंड का पेयर बनता है, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर बनता है, एटसेट्रा। इस टाइप के जो कंजंक्शन होंगे वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में आएंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही कम्स हेयर एंड रीड्स, वह क्या करता है? वह यहाँ आता है एंड पढ़ता है। देखिए, वह यहाँ आता है एंड पढ़ता है, एंड से इसको जोड़ दिया, ये जोड़ बता रहा है दोनों सेंटेंसेस का। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं जो चॉइस बताते हैं, या तो ये करो या फिर ये करो। उस टाइप के जो कंजंक्शन होते हैं वो हमारे अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स, अदरवाइज, एटसेट्रा। एग्जाम्पल से देखेंगे, आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, या तो टाइम पर आना या फिर बिल्कुल मत आना। देन आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, ये दोनों कंजंक्शन आपको क्लियर हुए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का बताते हैं। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन कौन सा होता है? जो विरोध बताने वाले होते हैं, जो विरोध बताने वाले वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। जैसे बट हो गया, यट, स्टिल, हाउएवर, नेवरथलेस, एटसेट्रा। एग्जाम्पल से देखेंगे, ही इज पुअर, देखिए ही इज पुअर, वह गरीब है, येट ही इज हैप्पी, फिर भी खुश है। तो विरोध बताया है, गरीब है लेकिन फिर भी खुश है। नेक्स्ट देखेंगे इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन होते हैं परिणाम बताने वाले शब्द। जैसे जो परिणाम बताते हैं, जो सेंटेंस लिखा है फिर आगे उसका रिजल्ट बताया हुआ होगा, वहां पर कंजंक्शन का यूज होता है इलेटिव कंजंक्शन। और होते कौन कौन से हैं ये? सो हो गया, देयरफॉर, फॉर, एटसेट्रा। एग्जाम्पल से समझेंगे, यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो, सो यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। ये आप सिर्फ ये देखते रहिए, अपने माइंड में ये बिठा लीजिए कि ये वाले होते हैं। एंड एग्जामिनर नेम नहीं पूछता है कि ये कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है बट नेम नहीं पूछता। लेकिन हमें क्या करना है? हमें आज बेसिक पढ़ना है। देन बेसिक पढ़ेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। देन नेक्स्ट होता है, ये हमने चारों इसके पढ़ लिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हमने चारों पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नेक्स्ट दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा होता है? अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू द प्रिंसिपल क्लॉज। अब आप लोग ये पजल हो जाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको बताई नहीं है।
देन अभी जितना सफिशिएंट है इसी में बता देती हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है एंड प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है। देन जब हम क्लॉज पढ़ेंगे तब इसको डीप पढ़ेंगे, तब बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्लॉजेस क्या होती हैं। देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, उसको किसी की ज़रूरत होती है, मीन्स वो अकेले ही अपना सेंस नहीं दे पाती है, अकेले ही उसका मीनिंग नहीं निकलता है, उसको प्रिंसिपल क्लॉज की नीड होती है। एंड प्रिंसिपल क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है एंड ये सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज होती है। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। देखिए वेट हेयर टिल ही कम। अब अगर हम सिर्फ ये बोलें टिल ही कम, जब तक आएगा, तो क्या कोई सेंस निकल रहा है इसका? जब तक आएगा मतलब क्या? जब तक आता है मतलब वह आता है, तो क्या है? तो अब अगर हमने इसको प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ दिया, ये प्रिंसिपल क्लॉज है एंड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जब इससे जोड़ दिया तो वेट हेयर मीन्स इंतजार करो जब तक वह आता है। देन ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक। अब ये तो अपना सेंटेंस मीन्स पूरा कर रहा है, इसका जो सेंस है मीन्स है वो पूरा हो रहा है कि ही कैन नॉट वॉक, क्यों? मीन्स वो वॉक कर नहीं सकता। क्यों कर नहीं सकता? क्योंकि बिकॉज ही इज वीक, वह वीक है। अब सिर्फ हम अगर इतना ही बोलेंगे बिकॉज ही इज वीक तो इसका कोई भी मीन्स नहीं निकल रहा है। मीन्स तो इसमें ये क्या है, ही कैन नॉट वॉक, ये क्या हो गया? ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई एंड बिकॉज ही इज वीक ये डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। एंड वी नो डैट गॉड इज माइटी, वी नो क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। डैट गॉड इज माइटी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और इनको जोड़ने वाले जो वर्ड हैं ये हैं टिल हो गया, बिकॉज हो गया, डेट हो गया, ये इनको जोड़ रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज को, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो वर्ड जोड़ते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। देन आई होप आपको क्लियर हुआ है। एंड क्लियर हुआ है, अगर क्लॉज नहीं समझ में आई है तो टेंशन मत लीजिए, सिर्फ इतना समझ लीजिए। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, जब हम क्लॉज पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। अभी सिर्फ इतना ही देखिए, देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे का बताती हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे होते कौन कौन से हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं यहाँ तक, लेकिन अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन समझिए। देन अब सीखेंगे कि जो हमारे कंजंक्शन होते हैं सबऑर्डिनेटिंग वो कौन कौन से होते हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अब देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो होते कौन कौन से हैं। देखिए टाइम, सबसे पहले टाइम वाले देखेंगे। टाइम वाले कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, बिफोर, नो सूनर, डॉट डॉट, देन, टिल, अनटिल। ये जो कंजंक्शन होते हैं ये होते हैं टाइम बताने वाले। कैसे बताते हैं टाइम? एग्जाम्पल से देखेंगे। सी वेटेड फॉर राधा अंटिल सी केम, उसने राधा का इंतज़ार किया, कब तक किया? जब तक कि वो नहीं आई तब तक उसने इंतज़ार किया। देन यहाँ पर ये कंजंक्शन लगा हुआ है और ये क्या शो कर रहा है? ये टाइम शो कर रहा है। एंड नेक्स्ट देखेंगे प्लेस। प्लेस बताने वाले कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? वेयर हो गया, वेयर एवर हो गया। एग्जाम्पल से समझेंगे। यू कैन गो वेयर यू वॉन्ट टू गो, तुम जा सकते हो जहाँ तुम जाना चाहते हो। तो ये कंजंक्शन क्या है? वेयर। वेयर क्या कर रहा है? प्लेस बता रहा है, जगह बता रहा है। देन नेक्स्ट देखेंगे कॉज, जो कारण बताते हैं। कारण बताने वाले कंजंक्शन कौन से होते हैं? बिकॉज हो गया, एज हो गया, सिंस हो गया। देखिए बिकॉज, एज, सिंस। सिंस भी कारण बताता है, इसका भी मीन्स क्योंकि होता है। जब ये कंजंक्शन एज ए कंजंक्शन वर्क करता है तो इसका मीन्स क्योंकि होता है। देन एग्जाम्पल से देखेंगे। ही इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, वह एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। तो मीन्स ये क्या कर रहा है? कारण बता रहा है। वो एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है? क्योंकि वह बीमार है। नेक्स्ट देखेंगे पर्पस। पर्पस बताने वाले कौन से होते हैं? डैट हो गया, सो डैट हो गया, इन ऑर्डर डैट हो गया एंड लेस्ट हो गया। एग्जाम्पल से समझेंगे। ही वेंट टू मार्केट सो डैट ही कुड बाय समथिंग, वह मार्केट गया ताकि कुछ ला सके। सो डैट का मीन्स होता है ताकि। ये सारे मीन्स आपको बताए जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। अभी तो सिर्फ आपका बेस क्लियर कराया जा रहा है कि ये कंजंक्शन होते हैं। अभी तो सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि ये वर्ड जो होते हैं ये कंजंक्शन होते हैं।
देन नेक्स्ट देखेंगे कंपैरिजन, तुलना करने वाले कौन से होते हैं, एज डॉट डॉट एज हो गया, सो एज डॉट डॉट एज हो गया एंड देन हो गया, ये कंजंक्शन होते हैं तुलना करने वाले। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज स्ट्रोंगर देन यू, तो देखिए यहाँ पर जो देन आया है ये किसके लिए आया है, ये तुलना के लिए आया है कि वह तुमसे ज़्यादा स्ट्रोंग है। देन स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स, अब एक होता है देखिए कंट्रास्ट, कंट्रास्ट वाले जो कंजंक्शन होते हैं कौन से होते हैं, दो हो गया, दो, दो, इवन इफ, हाउ एवर। एग्जाम्पल से समझेंगे, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यानी कि इसका मीन्स आता है हालांकि, हालांकि वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है, मीन्स यहाँ कोई भी कंजंक्शन नहीं लगता है, कॉमा लग जाता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे रिजल्ट, रिजल्ट बताने वाले कौन से होते हैं, सो डॉट डॉट डैट मीन्स सो डैट। एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए ही इज सो वीक, वह इतना वीक है, डैट ही कैन नॉट रन, कि वो क्या नहीं कर सकता, दौड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे पेयर किसका बना है, सो का एंड डैट का। ये सब आपको आगे बताया जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाएगा, अभी सिर्फ नाम बताए जा रहे हैं कि ये इसके नेम है। कंडीशन, कंडीशन बताने वाले कौन से होते हैं, इफ हो गया, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, ये जो वर्ड होते हैं हमारे कंजंक्शन होते हैं, ये होते हैं कंडीशन बताने वाले। देखिए अभी आपने अंटिल पढ़ा था, अंटिल और अनलेस में आप कंफ्यूज होते हैं, तो अंटिल किसके लिए आता है, टाइम बताने के लिए, एंड अनलेस किसके लिए आता है, कंडीशन बताने के लिए। जैसे अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी कैन नॉट गेट सक्सेस, कि वह क्या कर रही है, जब वो वर्क हार्ड नहीं कर रही तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगी, मीन्स वो सफलता नहीं पा सकती। देन नेक्स्ट देखेंगे मैनर, मैनर विधि मीन्स किस, मैनर मीन्स जानते हैं आप तरीका, जैसे एज हो गया, एज इफ, एज फॉर एज, सो फॉर एज, इसमें इस टाइप के कंजंक्शन होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए आई विल वर्क, मैं वर्क करूँगा, एज यू लाइक, जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम मुझसे कराना चाहते हो मैं ऐसा काम करूँगा। देन स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो एडवांस लेवल का आएगा, आज हमने बेसिक समझा है। एंड स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।